चली गई, परोपकार का गुण हमारे अंदर एक भी आया नहीं। निंदा हमारे अंदर है, चुगली हम करते हैं, चोरी हम करते हैं, छल कपट हम करते हैं, बेईमानियां हम करते हैं, और फिर कहते हैं कि हम भगत हैं, हमने नाम ले लिया, हम नाम का अभ्यास करते हैं। नाम का अभ्यास नहीं करते हम अभ्यास करते उन चीज़ों का। गुरु का एहसान मानना चाहिए, गुरु ने हमें वो दौलत बख्शी है। अरे तुम्हें कोई प्यासे को पानी पिला देता है, उसको भी एहसान मानता है। कोई रोटी दे देता है भूखे का, वो भी एहसान मानता है। कोई किसी ज़रूरतमंद की कोई ज़रूरत पूरी कर देता है, वो इंसान उसका एहसान मानता है। लेकिन गुरु ने हमें ऐसी बख्शीश दी, नाम की बख्शीश, जो संतों ने बड़ी मुश्किल से कठिनता से मिली, और वो हमें सहज में दे दी गई, फिर भी हम उनकी कदर नहीं जानी। उस नाम के महत्व को नहीं पहचान पाए। नाम को जिन्होंने जाना ना, उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बना दिया कि उन्होंने किसी चीज़ की परवाह ही नहीं की। उन्होंने दुख जाना ही नहीं, तकलीफ जानी नहीं। जितने संत महापुरुष हुए, जब नाम में रत हो गए, नाम को पहचान गए, तो उन दुनियादारों की बातों को तो एक तरफ रख दिया कि ये तो काल की चीज़ें हैं, ये माया के भ्रम हैं, ये हमें तंग करेंगे, ये बाधा डालेंगे हमारे कार्य में। लेकिन हमें दुनिया में जिस प्रकार से रहना चाहिए, संतों ने तो बड़े खोल के भेद बताए। दुनियादारी की पदार्थों के उदाहरण दे के हमें समझाया कि रे दिए के जलाने से अंधकार दूर हो जाता है। बहुत बड़ा फकीर। अंधकार हमारे दिल में किस चीज़ का है? सभी अंधकार हैं। जितने भरम हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितने हमारी बुरी सोच है, ये सब के सब अंधकार है, ये अज्ञान है, ये भरम पैदा कर देते हैं। एक बहुत बड़ा पुराना, काफ़ी उम्र हो गई थी, था धर्म के रास्ते पर चलने वाला, लेकिन एक महात्मा फकीर से भेंट हुई तो कहने लगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत खोटे मंदे कर्म किए हैं, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? मेरी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है, और क्या अब भी मेरे वो खोटे जो कर्म काम मैंने किए हैं, पाप कर्म किए हैं, क्या वो मेरे अब भी धुल सकते हैं? संत बोले, अरे भाई, नाम तो कोटि जन्मों के पापों को धो देता है, तुम्हारे जो अभी के होंगे, जो तुम्हें याद है, बाकी तो हमें याद ही नहीं है। जीव को याद क्या है? जीव तो कल की बातें भी भूला बैठा है, किसने क्या एहसान किया था उसको भी भूला बैठा है, उसी को दुश्मन मान लेता है। 1000 एहसान करने वाला, 1000 उसके काम संभालने वाला, और एक दिन उसका काम नहीं किया तो उसको तो दुश्मन मान लिया कि मेरा ये काम नहीं किया। अरे तेरे इतने काज संवारे, वो तो सब मिट्टी में मिला दिए, एक काम के लिए तूने सब कुछ बुराइयां बांध दी। लेकिन महापुरुषों की वाणी, उनका उपदेश तो जीव को सुधारने वाला है, कल्याणकारी है, उनका हितकारी है, लाभकारी है, गुणकारी है उनके लिए। कहने लगे, भाई आपकी चाहे कितनी भी उम्र होगी, जो जन्म जन्मांतर के पापों को धो डालता है, 70 साल की उम्र क्या मायने रखता है? बोले कि कैसे जचे मुझे? बोले कि आओ। लेके गए, एक बहुत पुरानी गुफा थी पहाड़ की, अंधेरी गुफा, उसके अंदर ले गए। अंदर ले जाके कहने लगे, बोले कि इसमें तो सूझता भी नहीं, कहाँ ले आए मुझे, यहाँ क्या है? बोले तुझे यही तो दिखाना चाहता हूँ कि देखो इसमें कितना अंधकार है। बोला कि अंधकार है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक दीपक जलाने के बाद में कहने लगे, अब? बोले अब तो सब कुछ दिखाई देता है। बोले अब कहाँ गया? बोला कि ये प्रकाश कर दिया। बोला नाम ऐसे ही है। ये सदियों तक की गुफा ये बनी बनाई है, इसमें कितना अंधेरा अंधकार था, लेकिन एक दीपक जलाने से एक क्षण में दूर हो गया। संतों ने कितनी ऊंची बात कही कि नाम इससे भी बड़ी दौलत है।
जो दिलों के अंधकार को नाम देते वक्त ही दूर कर देती है। और हमारी ज़िंदगी बीत जाती है, उसे नाम की दुहाई पीटते पीटते हम कहते हैं हम नाम लेते हैं। अरे नाम लिए, बिना नाम लिए, बिन दरस परस के नाम लिए क्या होए। और मीठा मीठा कहने से अगर मीठा हो तो भूखा रहे ना कोई। अगर मीठा मीठा कोई कहेगा उसको क्या मिलेगा? मुंह मीठा हो गया क्या उसका? मीठा खाने से मीठा होगा। नाम जब ले लिया, नाम की कमाई नहीं करते, नाम को जानते ही नहीं हो, तो उस नाम का फ़ायदा क्या है जब तक अर्श स्पर्श नहीं होगा। उस नाम की कमाई करके उस नाम के फल को प्राप्त नहीं करोगे। उस नाम को जब जानोगे, जब इन सारी चीज़ों को छोड़ के एक तरफ हो जाओगे। और उसके लिए महान बनने के लिए इंसान को बहुत छोटा बनना पड़ता है। यहाँ तो संसार का तो ये है कि जो ऊंचे तुम्हारे ओहदे बढ़ते जाएंगे ना दुनियादारों के कामों में, तुम बड़े गिने जाओगे। लेकिन संतों की लाइन में ये है कि जितने तुम नीचे होते चले जाओगे ना, उतना ही तुम्हारा ओहदा बढ़ता जाएगा। जो बढ़ने से नहीं बढ़ता, यहाँ तो गिरने से बढ़ता है। जो नीचे की तरफ जाता है वही बढ़ता है, ऊपर की तरफ नहीं। सिख गुरुओं की कहानी इन चीज़ों को साबित कर देती है। 5वीं बादशाही अर्जन साहब गुरु थे, बड़ी लंबी दाढ़ी थी उनकी। और गुरु नानक की प्रणाली के 5वें गुरु थे वो। लेकिन नानक साहब के 2 लड़के थे, उनमें से श्रीचंद एक दिन आया और अर्जुन साहब से कहने लगा कि कितनी लंबी लंबी दाढ़ी बना के बैठा हुआ है, तूने इतनी लंबी दाढ़ी किस लिए की है? 5वीं गद्दी के गुरु थे अर्जुन साहब। सिखों में बहुत ऊंचा पद था उनका।